हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोगों के लिए फिजिक्स का दोस्तों छठा नंबर चैप्टर विद्युत परपथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करूंगा डियर स्टूडेंट, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों। इलेक्ट्रिक सर्किट ये दोस्तों आप लोग का इसका इंग्लिश हो जाएगा, तो आप लोग लास्ट तक बनाना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी चैप्टर से इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते थे उन सभी क्वेश्चनों को कवर किया गया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ में और साथ में दोस्तों आप लोग को प्रॉपर तैयारी भी कराना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। पहले से आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा जाए डियर, तो कहा जा रहा है कि व्हिच स्टोन सेतु तुलना करता है। तो बताइए व्हिच स्टोन सेतु दोस्तों है जो तुलना करता है, किससे तुलना करता है? तो बिल्कुल प्रतिरोधों का तुलना करता है दोस्तों। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखना। व्हिच स्टोन दोस्तों सेतु जो होता है ना प्रतिरोध का तुलना करता है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रतिरोधों का तुलना करता है। ठीक है ना। चलिए व्हिच स्टोन भेजो। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि तांबा का कार्य फलन होता है। तांबा का जो कार्य फलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कि कुछ जूल होता है, कि कुछ वाट होता है, कि कुछ वोल्ट होता है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा दिया। देखिए तांबा का दोस्तों जो कार्य फलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसीलिए इसका ए नंबर आप लोग का ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि तांबा का कार्य फलन दोस्तों कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डियर ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। तांबा का दोस्तों जो कार्य फलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलिए तो हल्का मचाना है तो लास्ट तक बनाना, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए यहाँ पर देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, तो कहा जा रहा है किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए दोस्तों किसका उपयोग किया जाना चाहिए? चलिए देखिए किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को दोस्तों क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए, कि धारा को घटाना चाहिए? इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए कि इसकी लंबाई को घटाना चाहिए? चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए, राइट आंसर इसका सभी लोग दीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा। देखिए इसकी धारा को दोस्तों इनके अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल होता है ना, उसको बढ़ा देना चाहिए किसी विभव मापी के संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए। जब दोस्तों किसी विभव मापी की संवेदनशीलता होती है उसको बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा देना चाहिए दोस्तों, जिससे संवेदनशीलता बढ़ जाती है। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। देखिए इस टाइप के यह क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आवेश का पृष्ठ घनत्व की बात किया है, तो दोस्तों पृष्ठ घनत्व होता है दोस्तों, एक होता है आयतन घनत्व। ठीक है ना, ये दोस्तों पृष्ठ घनत्व दिया गया है। तो दोस्तों ये दो तीन प्रकार के घनत्व होते हैं दोस्तों, जिससे आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व का बात किया दोस्तों तो कूलम प्रति मीटर हो जाएंगे, कूलम प्रति मीटर हो जाएंगे। अब अगर दोस्तों आवेश का दोस्तों अगर रैखिक घनत्व पूछे क्या हो जाएगा? बिल्कुल 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 डियर। देखो आवेश का पृष्ठ घनत्व या रैखिक घनत्व समझ सकते हो दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल देखिए आयतन घनत्व पूछता तो कूलम प्रति मीटर क्यू हो जाता है, इतना आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना, आवेश पूछता है तो दोस्तों क्यू में होता है। ठीक है ना, इतना आप लोग याद रखना। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए कूलम प्रति मीटर उसका बिल्कुल सही उत्तर देंगे डियर। ठीक है ना। चलिए देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, तो कहा जा रहा है स्टूडेंट की विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह, तो धारा का प्रवाह दोस्तों कैसे होता है? विभव मापी के प्रयोग में दोस्तों जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब दोस्तों धारा का जो प्रवाह होता है वो दोस्तों गैल्वेनोमीटर से परिपथ में नहीं होता है, यानी कि हो ही नहीं पाता है। सो डियर बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तो धारा का जो प्रवाह होता है वो गैल्वेनोमीटर के परिपथ में नहीं हो पाता है। सो डियर बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो गया। चलिए यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है दोस्तों कि बीवर और दो होल मोबाइल आवेश वाहक है दोस्तों, मोबाइल आवेश वाहक है। देखिए बीवर दोस्तों जो होता है होल होता है, दोस्तों मोबाइल आवेश वाहक होता है। किसका वाहक होता है? तो दोस्तों फॉरवर्डेड दोस्तों ऊर्जा अंतराल में होता है दोस्तों। कौन? तो फीवर और होल दोस्तों होता है मोबाइल आवेश का वाहक होता है। फीवर और दोस्तों होल होते हैं मोबाइल आवेश का वाहक होता है। किसमें? तो फॉरवर्डेड दोस्तों ऊर्जा अंतराल में होता है। सर बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे।
चलिए बहुत अच्छी बात है डी सब लोग लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर की, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग का ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा दोस्तों परिभाषित है, ठीक है ना। बताइए ट्रांजिस्टर की धारा लाभ में दोस्तों अल्फा जो परिभाषित है वो किससे परिभाषित है। चलिए बिल्कुल AC/LE से दोस्तों परिभाषित है। ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पहले से पूछे हुए क्वेश्चन नहीं थे, इससे आप लोग ध्यान रखना। किसी दोस्तों ट्रांजिस्टर की धारा लाभ दोस्तों अल्फा जो प्रभावित होता है AC/LE के द्वारा होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि वैसा युक्ति जो दोस्तों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं। वैसा युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे दोस्तों क्या कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल सौर सेल कहा जाता है। नंबर से देखिए वैसा युक्ति जो सौर ऊर्जा को यार विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है तो दोस्तों उसे दोस्तों सौर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौर सेल। इसीलिए ये नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर देंगे। वैसा युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों परिवर्तित कर दे, कन्वर्ट कर दे तो दोस्तों सौर सेल कहलाएगा। ये नंबर आप लोग का बिल्कुल सही देंगे। PDF लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखेंगे दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन तो कहा जाए कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल पैनल का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो किस में किया जाता है, तो आप लोग याद रखना सौर सेल पैनल का जो उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है। किस में यार, कृत्रिम उपयोग में किया जाता है, कृत्रिम उपयोग उपग्रह में, ठीक है ना। तो आप लोग का बिल्कुल ये नंबर आप लोग का सही उत्तर हो गया। क्या होगा, कृत्रिम उपग्रह में दोस्तों सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सो डियर ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर देंगे। ए नंबर अगर आप लोग लगाएं तो बिल्कुल तहलका मचाए हुए हैं। चलिए अच्छी बात है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कहा जा रहा है कि GAP संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है। GAP संधि द्वारा दोस्तों अधिकांश जो प्रकाश होता है, अधिकांश प्रकाश वो उत्सर्जित होता है। कैसे उत्सर्जित होता है तो आप लोग कमेंट की जवाब बताइए। बिल्कुल लाल और हरा से उत्सर्जित होता है। GAP संधि द्वारा दोस्तों अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है वो किससे होता है, GAP संधि द्वारा दोस्तों लाल और हरा उत्सर्जित होता है। सो डियर ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर देंगे। क्या होंगे, ए नंबर ऑप्शन आप लोग लगा रहे हैं तो बिल्कुल तहलका मचाएंगे, क्योंकि GAP संधि द्वारा दोस्तों अधिकांश जो होते हैं अधिकतर प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, लाल और हरा उत्सर्जित होते हैं, ठीक है ना, GAP संधि द्वारा। चलिए देखेंगे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को 2 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है ना। ये आप लोग का दोस्तों जो होता है चालक का दोस्तों यहाँ पर दोस्तों परिभाषा से बना ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोग को ध्यान रखना संयोजक ऊर्जा बैंड और दोस्तों चालन ऊर्जा बैंड के जो बीच का अंतराल होता है वो दोस्तों आप लोग बताइए बीच का जो अंतराल होता है वो क्या होता है। ये बीच का अंतराल वाला बिल्कुल यार बिल्कुल बिना बात से बैंड गैप कहलाता है। बैंड गैप, ठीक है ना। आप लोग नहीं जानते तो याद रखना बैंड गैप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैंड गैप, यानी कि संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच का अंतराल बैंड गैप कहलाएगा। इसीलिए बी नंबर सही हो गया। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच दोस्तों कैसा अंतराल होगा कहा जा सकता है, ठीक है ना। कैसा गैप है, सुचालक पदार्थ तथा संयोजक बैंड तथा चालन बैंड, सुचालक पदार्थ में दोस्तों संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के दोस्तों बीच का जो अंतराल होगा दोस्तों वह किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें सुचालक पदार्थ में संयोजक तथा चालन बैंड के जो बीच का जो अंतराल होता है वो कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, क्योंकि सुचालक पदार्थ की बात है दोस्तों संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के जो बीच का अंतराल होता है वो दोस्तों होता ही नहीं, रिक्त स्थान नहीं होता है। सोडिया सी नंबर सही है। चलिए 30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जाए ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ये मैंने गेसिंग किया था। देखिए 10th में पूछा हुआ, 12th में पूछा हुआ। एक वोल्ट जो था दोस्तों कितने के इक्वल होता है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए जूल प्रति कूलाम के इक्वल होता है। आप लोग लगाइए कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, जूल प्रति कूलाम। बिल्कुल बी नंबर एकदम सही है यार। 1 जूल प्रति कूलाम होता है 1 वोल्ट बराबर। क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम होता है। ये क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी होते हैं दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना भी सूत्र वगैरह होता है बोर्ड एग्जाम फिजिक्स में ऐसे ही पूछे जाते हैं। बी नंबर सही हो गया।
चलो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो कार्बन प्रतिरोध में दोस्तों कलर कोड में दोस्तों लाल रंग का मान कितना होता है? चलिए कमेंट करते थे सभी स्टूडेंट। बिल्कुल बिल्कुल यार दोस्तों 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ये क्वेश्चन आप लोग को 2000 दोस्तों 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में दोस्तों लाल रंग का जो मान होता है 2 होता है। देखिए 2 ऑप्शन दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, दोनों कर दीजिए ना, बिल्कुल C एंड D दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग यार लास्ट तक बने हुए, यही दोस्तों खुशी है। चलिए आप लोग लास्ट तक बनाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छापने वाले क्वेश्चन है। चलिए कहा जाए दोस्तों अनुपात 3:4 है कि 2 परतों समानांतर क्रम में जुड़े तो इनमें उत्पन्न ऊष्मा के पैमानों का दोस्तों अनुपात होगा, कितना होगा? चलिए बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल सी नंबर से हो जाएगा। 6:8 हो जाएंगे दोस्तों। कह सकते हो दोस्तों 2 प्रतिरोधक के समानांतर क्रम है, 2 प्रतिरोधक के समानांतर क्रम में दोस्तों 6:8 हो गए, ठीक है ना। बिल्कुल सी नंबर सही हो गया। चलिए देखो दोस्तों 14 के बाद आपको 17 आ गया। चलिए 2 क्वेश्चन छूट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले दोस्तों चैप्टर में हो सकता है मैं इसको दोस्तों जो होता है कंबाइन कर लूँ। चलिए यहाँ पर देखेंगे 18वां नंबर क्वेश्चन में यार, तो इलेक्ट्रॉन में दोस्तों पद में दोस्तों होते हैं यदि पाए जाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होते हैं जब दोस्तों इसमें कंडक्शन बैंड पाया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होता है, लेकिन इसको दोस्तों जो होना चाहिए ना वो कंडक्शन बैंड में होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बहुत अच्छी बात है डियर, एकदम बिल्कुल तहलका मचा कर रख देना है। चलिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो कहा जा रहा है कंडक्शन बैंड आस्था होता है। कैसा होता है दोस्तों? सभी लोग कमेंट कीजिए। कंडक्शन बैंड जो होता है आस्था खाली होता है, कहाँ होता है? आस्था खाली होता है कहाँ पर? अचालक में, अर्धचालक में कि धातुओं में? बिल्कुल बिल्कुल यार एकदम बिल्कुल अचालक में ही होता है, एकदम बिल्कुल शोर मचा दिए आप लोग। बिल्कुल ये नंबर सही है, अचालक में ही होता है कंडक्शन बैंड दोस्तों। बैंड जो होता है आस्था खाली होता है कहाँ? अचालक में, याद रखना। ये नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल तहलका मच गया ये नंबर। चलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि जिस तर्क द्वारा दोनों निवेशों को केवल दोस्तों अवस्था एक में रहने पर निर्गत प्राप्त होता है तर्क धारा है दोस्तों। देखिए जिस तर्क द्वारा दोस्तों दोनों निवेशों का दोस्तों जो केवल अवस्था एक में रहने का ही निर्गत होने का प्राप्त होता है, तो तर्क द्वारा दोस्तों जो होगा और गेट होगा, एंड गेट होगा, नॉर गेट होगा, नैंड गेट होगा। बतलाइए। चलिए ये आप लोग का बिल्कुल 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 बिना बता के ये आप लोग का दोस्तों जो होता है ना क्या मॉडर्न जो फिजिक्स है उससे आप लोग का दोस्तों मैच कराइए। ये चैप्टर है दोस्तों इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आप लोग का दोस्तों चैप्टर ये आप लोग का मॉडर्न फिजिक्स से दोस्तों ताल्लुक रखता है। एकदम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को उसमें देखने को मिलेगा। वहाँ पर मिलेगा और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, बाई बराबर a+b, इस तरह का आप लोग का वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल ईजी होगा दोस्तों, वो चैप्टर भी आप लोग को जल्द हो जाएगा दोस्तों, लास्ट चैप्टर भी, ठीक है ना। और नॉर गेट का पूछता है तो इसमें बार लगाते इस तरह से होता है, बिल्कुल मजा आएगा। जल्द ही आप लोग का वो क्लास होगा, तो रेगुलर क्लास कीजिए। चलिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों कि किसी लॉजिक गेट के दोनों निवेशों की अवस्था 0 में रहने पर निर्गत वन प्राप्त होता है, तब दोस्तों लॉजिक गेट क्या अवश्य रूप से होगा? तो क्या होगा डियर, सब लोग कमेंट करिए और बतलाइए इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। देखिए दोस्तों जब 0 प्राप्त होता है तो नॉर गेट हो जाता है, 1 प्राप्त होता है तो आप लोग को पता हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 0 प्राप्त होता है, यदि किसी लॉजिक गेट के दोनों निवेशों का अवस्था 0 पर रहने पर निर्गत तो दोस्तों 1 होता है, तो यह दोस्तों जो हमारा दोस्तों लॉजिक गेट कहलाएगा वो नॉर गेट कहलाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद रखना। चलिए यहाँ पर देखेंगे यार, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, तो भैया मापिक की तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, तो अधिक लंबाई प्राप्त होगा या बतलाइए, कम लंबाई या अधिक लंबाई, या तो दोस्तों अस्थायी रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, बताइए। बिल्कुल भैया मापिक की तार की लंबाई बढ़ाने पर संतुलन बिंदु दोस्तों अधिक लंबाई पर प्राप्त होगी, कहाँ? अधिक लंबाई पर। सो डियर बी नंबर बिल्कुल सही है। अगर आप लोग भी ऑप्शन नंबर बी लगाए तो बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर डियर, आप लोग बिल्कुल तहलका मचाए हुए हैं। चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि वह अर्धचालक में विद्युत चालक संभव है। वह अर्धचालक में दोस्तों जो विद्युत चालक दोस्तों जो संभव होगा है वो कितने दोस्तों किस पर दोस्तों जो है दोस्तों संभव है, बताइए।
देखिए भारत चालक की बात है दोस्तों, विद्युत चालक तो भारत चालक में जो होता है प्रत्येक तापक्रम पर होगा, क्योंकि भारत चालक है दोस्तों, इसीलिए इसका दोस्तों जो होगा ना दोस्तों, जो संभव चालक दोस्तों प्रत्येक तापक्रम पर होगा। सो डियर बी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही है। आप लोग यार लास्ट तक बने रहे और एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहीं से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले आप लोग का सेंटअप एग्जाम भी होगा, उसके बाद आप लोग का इंटरनेट मॉडल पेपर आएगा, फिर आप लोग का फाइनल एग्जाम होगा। तब तक आप लोग का दोस्तों ये क्वेश्चन से बतलाइए, इस पर फाइनल मॉडल लग जाएगा। कितना लड़ा है, ठीक है ना, बिल्कुल याद दिलासा दिलाता हूँ यार, जितना बतला रहे हैं जितना पढ़ाएंगे उसमें से दोस्तों 40 से 50 हर बार लड़ जा रहे हैं, ठीक है ना। पिछला बार भी दोस्तों सेंटर में वैसा ही हुआ, इंटरनेट में ऐसा हुआ, मॉडल पेपर में भी ऐसे हुआ दोस्तों, फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही हुआ, ठीक है ना। चलिए सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। देखिए विभव मापी के उपयोग पूछेगा तो आप लोग को याद रखना एकदम बिल्कुल ट्रिक वाला। इसके द्वारा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, इसके दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किया जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। ये सही विभव मापी का दोस्तों प्रयोग होता है। तो आप लोग सोच रहे विभव मापी कौन सा ऑप्शन ढूंढे सर, बिल्कुल डी नंबर सही हो गया जाएगा। क्या और क्या, मैंने विभव मापी का उपयोग बतला दिया, जिसमें से एक उपयोग था सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। तो बिल्कुल सेल का जो विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी के द्वारा मापा जाता है, इसलिए डी स्टूडेंट डी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो गया। चलिए बिल्कुल 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 डी नंबर सही डी स्टूडेंट। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आधार है दोस्तों कि शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है जब उसमें मिलाया जाता है। देखिए शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है तो जब उसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, इंडिया मिलाया जाता है कि सोना मिलाया जाता है कि तांबा मिलाया जाता है कि आर्सेनिक मिलाया जाता है। तो सब लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर ठोकिए। चलिए बिल्कुल 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 ये स्टूडेंट इंडिया मिलाया जाता है, उसमें क्या मिलाया जाता है, इंडिया। शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है जब उसमें मिलाया जाता है इंडिया। सो डियर ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो गया। तो ए नंबर लगा रहे तो बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर था। चलिए यहाँ पर 26 नंबर में देखेंगे दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा तथा बीटा के बीच का सही मान या संबंध होगा। तो कैसा संबंध है दोस्तों, बताइए। ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा तथा बीटा के बीच का दोस्तों जो सही रिलेशन होगा वो कौन सा हो जाएंगे। चलिए चलिए बिल्कुल यार बी नंबर आप लोग का सही है, क्योंकि बीटा वाला जो होता है दोस्तों अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा होता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा तथा बीटा के बीच दोस्तों रिलेशन पूछा है। बीटा इक्वल जो होता है अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा होता है। सो डियर बी नंबर सही हो गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा तथा बीटा का जो संबंध होता है वो बिल्कुल बी नंबर आप लोग का सही हो गया। चलिए चलिए बिल्कुल, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वेट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। देखिए तुलना की बात नहीं किया, मापा जाता है। आप लोग बताइए मापा जाता है, क्या मापा जाता है, उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध ए एवं बी दोनों, अर्थात उच्च प्रतिरोध एवं निम्न प्रतिरोध दोनों। ऑप्शन डी में दिया गया विभवांतर। तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए इसका सही उत्तर कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे। एकदम बिल्कुल यार वेट स्टोन तो सॉरी वेट स्टोन भी दोस्तों जो होता है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध दोनों का तुलना करता है, इसलिए बिल्कुल आप लोग का सी नंबर लगाए तो बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर दिया। क्या देंगे, वेट स्टोन भी जो तुलना करता है दोनों का करता है। सो डियर सी नंबर हो गया। चलिए डियर यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कहा जा रहा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल दोस्तों ई है, ई वोल्ट है, तो तथा इससे लागूपातित कर देते हैं तो इसका टर्मिनल का वोल्टेज हो जाता है। तो इसका टर्मिनल का जो वोल्टेज होता है वो कितना हो जाता है। बिल्कुल देखिए एक सेल है दोस्तों जिसका विद्युत वाहक बल दोस्तों ई है, ठीक है ना, इसे लागूपातित कर दिया जाता है तो इसका टर्मिनल का जो विभवांतर होगा दोस्तों वो शून्य हो जाएगा। टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा वो शून्य हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हो डी नंबर ऑप्शन में आप लोग को देख पा रहे होगा, क्योंकि दोस्तों सेल का विद्युत वाहक बल दोस्तों वोल्ट है, ठीक है ना, क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल या देखो दोस्तों मात्रक भी कहा जाता है तो इसका वोल्ट ही आता है, लेकिन यहाँ पर ई वोल्ट यानी कि दोस्तों विद्युत वाहक बल हुआ, ठीक है ना, इससे लागूपातित कर दिया जाता है, अर्थात दोस्तों यहाँ पर इसका टर्मिनल तो वोल्टेज होता है वो शून्य हो जाता है। चलिए बिल्कुल, चलिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कहा जाए किसी परिपथ का वाहक गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे क्या कहलाता है। किसी परिपथ का वाहक गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे क्या कहलाता है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। बिल्कुल 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 डी नंबर से डी स्टूडेंट बिल्कुल प्रतिरोध हो जाएंगे, क्योंकि किसी परिपथ का वाहक गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे प्रतिरोध कहलाता है। सो डी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो गया है, एकदम बिल्कुल ठोकते रहना डी नंबर ऑप्शन को। चलिए बहुत अच्छी बात है डियर। चलिए
ये आप लोग का 10th का दोस्तों परिभाषा कह सकते हैं प्रतिरोध वाला। चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि किरचॉफ का विद्युत पाइपा संबंधी प्रथम नियम किस पर आधारित है। किरचॉफ का दोस्तों जो प्रथम नियम है दोस्तों जो आधारित है आवेश संरक्षण पर है, दूसरा दोस्तों ऊर्जा संरक्षण पर है। आवेश किरचॉफ का जो प्रथम लॉ दोस्तों आवेश संरक्षण पर, दूसरा दोस्तों ऊर्जा संरक्षण पर या दोस्तों आधारित है। ये दोनों याद रखना को दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए देखेंगे दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन। तो कहा है किरचॉफ का पास नियम यानी कि दोस्तों द्वितीय नियम किसके संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। अभी मैंने आप लोग को बताया तो मुझे अब पता है कि आप लोग बतला देंगे ऊर्जा संरक्षण, जो कि बिल्कुल सही है। आवेश तो नहीं होगा, प्रथम का होगा, संवेग तो किसी का नहीं, द्रव्यमान भी किसी का नहीं। चलिए बिल्कुल सी नंबर लगा रहे तो बिल्कुल सही उत्तर डी स्टूडेंट। ऊर्जा संरक्षण का दोस्तों किरचॉफ का पास नियम या तो द्वितीय नियम। दोस्तों देखिए आप लोग को एग्जाम में कह सकता है कि किरचॉफ का पास नियम किस नियम को कहा जाता है, ध्यान रखना द्वितीय नियम को कहा जाता है। चलिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि पीएन संदेश का उपयोग करते हैं एक, दोस्तों किसके लिए पीएन संदेश का उपयोग करते हैं एक, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ये स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे हैं, टेस्ट कार्य। चले बिल्कुल पीएन संदेश का जो दोस्तों डायोड यहाँ होगा, ठीक है ना। पीएन संदेश डायोड का उपयोग करते हैं दोस्तों बिल्कुल डिस्ट कार्य की तरह, ऑप्शन नंबर डी हो गया। पीएन संदेश डायोड का उपयोग किसके लिए करते हैं, डिस्ट कार्य की तरह, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर डी यार। चलिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रतिवर्ती विभव लगाने पर एक डिश धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम क्या है। चलिए ए नंबर आप लोग का सेट स्टूडेंट डिस्ट कार्य हो जाएंगे। प्रतिवर्ती विभव लगाने पर एक डिश धारा उत्पन्न करने वाला दोस्तों संयंत्र होता है वो डिस्ट कार्य कहलाता है। चलिए यहाँ पर आप लोग आंसर वगैरह भी देख सकते हैं डियर, ताकि आप लोग को दोस्तों पीडीएफ लेंगे तो आप लोग यहाँ पर आंसर मिलेगा। चलिए आप लोग अगर पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं डियर तो आप लोग का फिजिक्स का 23 चैप्टर होगा, ठीक है ना। 23 चैप्टर जिसमें दोस्तों आप लोग का लगभग 800 प्लस ऑब्जेक्टिव होंगे। 23 चैप्टर का दोस्तों अगर पूरा कोर्स लेंगे तो 30 पड़ेगा, अगर दोस्तों एक सब्जेक्ट लेना चाहेंगे तो 40 लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगर वीडियो पसंद है डियर यानी कि एक चैप्टर का 1 रुपया आप लोगों से पड़ रहा है, ठीक है ना, जो कि मेहनत का पैसा ही लेना है। चलिए वीडियो तो बिल्कुल पसंद है, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।